हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग संस्कृत में पाठ 1 संस्कृत से महत्तम पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि 2 बच्चे रहते हैं और उनकी माँ रहती है। क्योंकि जो बच्ची रहती है आद्या कहती है कि माँ मेरे स्कूल में संस्कृत भाषण प्रतियोगिता होने वाली है। तो माँ कहती है कि उस विषय में तुम क्या जानती हो। तो कहती माँ मैं तो बहुत कम जानती हूँ। तो उनका जो भाई उदित रहता है वो भी कहता है कि आद्या मैं भी बहुत कम जानता हूँ। तो फिर दो लोग आपस में वो लोग बातचीत करते हैं। बातचीत के माध्यम से वो लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है केवल देवों की भाषा है। या तो उदित कहता है कि ये तो धार्मिक कर्मकांड की भाषा है। क्योंकि माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये ना तो जो है देवों की भाषा है और ना ये धार्मिक कर्मकांड की भाषा है। ये तो हम जैसे आम लोग भी इसको संस्कृत में के भाषा बोलते हैं। तो बेटी कहती है, आद्या कहती है कि कौन लोग बोलते हैं। तो कहे कि उनकी माँ कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग जो है संस्कृत को ही अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो फिर उदित कहता कि हाँ ऐसी बात है। तो क्या, तो फिर उदित कहता क्या बच्चे भी इसको बोलते हैं। क्योंकि माता जी कहती हाँ बच्चे भी बोलते हैं। तो फिर उनकी माँ कहती है कि अरे ये ऐसी जो ये भाषा है संस्कृत भाषा है, इसको 50,000 परिवार के लोग अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। यह भाषा प्रचलित होते हुए भी आधुनिक है और यह कंप्यूटर के लिए भी उपयोगी है, यह वैज्ञानिक है और इसके जो है जीवित होने का यही प्रमाण है कि संस्कृत आज भी जीवित है, यही इसका सबूत है। तो बेटी कहती, आद्या कहती अब तो मेरा जो है भाषण तैयार हो गया, कल मैं विद्यालय जाऊंगी और अपने मित्रों का भी ज्ञानवर्धन करूंगी। यही बेटा आप लोगों ने पढ़ा था इतना पाठ में, यही इस पाठ का सार था, सारांश था। अब आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज में हम लोग पहली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है उचित विकल्प चुनिए। हाँ बेटा, पहली एक्सरसाइज है बेटा, इसमें उचित विकल्प चुनिए कि इसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ऑप्शंस में आपको सही जो ऑप्शन होगा वो बताना हो गया। उसके लिए आपको जो है 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे। 3 ऑप्शन में आपको बेटा जो सही होगा वो बताना होगा, ठीक है बेटा। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए बेटा। हाँ देखिए, आद्यायाः कक्षायां किं भविष्यति। अब पूछ रहा है कि आद्या की कक्षा में क्या होना था। तो उसमें ऑप्शन दिया है वाद विवाद, कथा कथनम, भाषणम। तो आद्या की कक्षा में बेटा भाषणम होना था ना, तो ये आया आपका पहला, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाषणम, ठीक है बेटा। ये पहला का वाला कह रहा है आद्याया कक्षायाम किम भविष्यति, कि आद्या की कक्षा में क्या होगा। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है वाद विवाद, कथा कथनम, भाषणम। तो इसमें आपका भाषणम होगा, इसका आंसर आपका होगा भाषणम, ठीक। अब खा वाला देखिए, भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता। भारतीय संस्कृति किसमें आधारित है, जीवने संस्कृते देशे। तो इसमें बेटा आपका होगा ऑप्शन में संस्कृते, सेकंड वाला आपका इसका आंसर होगा संस्कृते, ठीक है बेटा। फिर ग वाला देखिए, संस्कृत ग्रामे जनः कया भाषा वदन्ति। संस्कृत गांव में लोग किस भाषा में बोलते हैं, हिंदी भाषाया, आंग्ल भाषाया, संस्कृत भाषाया। तो आपका आंसर होगा बेटा संस्कृत भाषाया, आपका आंसर होगा संस्कृत भाषाया। फिर नेक्स्ट देखिए, संस्कृतम कस्य कृते उपयोक्ता, कि संस्कृत किसके लिए उपयुक्त है, संगणकस्य, लेखनस्य, ज्ञानस्य। तो आपका आंसर होगा बेटा संगणकस्य, संस्कृत कंप्यूटर के लिए उपयोगी है, जिसमें आंसर होगा बेटा संगणकस्य। नेक्स्ट है बेटा, संस्कृत भाषायां काः प्रकाशिताः भवन्ति। संस्कृततः पत्र पत्रिका, वैज्ञानिक कथा, कि इसमें कौन क्या आंसर होगा, पत्र पत्रिका। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्कृत भाषायां काः प्रकाशिताः भवन्ति, कि संस्कृत भाषा में क्या प्रकाशित होता है। संस्कृत प्रकाशित होती है, पत्र पत्रिका प्रकाशित होती है, कि वैज्ञानिक कथा प्रकाशित होती है। हमारा आंसर होगा बेटा पत्र पत्रिका। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे पत्र पत्रिका। अब देखिए बेटा, पहले वाले में आपका होगा भाषणम, सेकंड वाले में संस्कृति, थर्ड वाले में संस्कृत भाषाया, चौथे में संगणकस्य, पांचवें में आपका होगा पत्र पत्रिका। डन बेटा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, उचित कथनानम समक्षम आम
अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अब बेटा देखिए, संस्कृत में आम का मतलब होता है हाँ, जिसको आप बोलते हो सत्य, और इंग्लिश में आप लगाते हो ट्रू, ठीक है। और ना का मतलब तो समझ गए होंगे, नहीं, या जिसको असत्य कहते हो और जिसमें इंग्लिश में बोलते हो फॉल्स। तो इसमें हमारे ये ट्रू फॉल्स या सत्य असत्य को आम और ना के लिए इसमें हमें लिखना है। संस्कृत भाषायां केवल देवानाम भाषा अस्ति, कि संस्कृत भाषा केवल देवताओं की भाषा है। तो बेटा इसमें हमारा आंसर होगा ना, क्या संस्कृत केवल देवताओं की भाषा नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि हम जैसे लोग जो है क्या करते हैं, संस्कृत भाषा को अपनी आम भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा बेटा ना, ठीक है बेटा। संस्कृत भाषाया अनेकानि नाटकानि काव्यानि च विरचितानि, संस्कृत भाषा में अनेक नाटक काव्य रचे गए हैं। तो रचे गए हैं, तो हमारा ये आंसर होगा आम, ठीक है बेटा। आम का मतलब क्या है, सत्य। तो आप यहाँ पे लगाए लिखेंगे आम। डन बेटा। नेक्स्ट आइए, संस्कृतम जन भाषा अपि अस्ति, तो संस्कृत जो है लोगों की भाषा है, तो हम लिखेंगे आम, हाँ, कि संस्कृत जन भाषा है, आम लोगों की भाषा है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति, अवैज्ञानिकी भाषा अस्ति, कि संस्कृत भाषा अवैज्ञानिक है ना, ठीक है। अब वैज्ञानिक है ना, तो ये पूछ रहा है अवैज्ञानिकी, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बेटा ना। संस्कृत ग्रामे सर्वे जनाः संस्कृते एव वदन्ति, कि संस्कृत गांव में सभी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं, आम। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, आम, ठीक है बेटा। ये 2 एक्सरसाइज बेटा और आपका पार्ट 2 वाला अर्थ आप लोग को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में खूब सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना है बेटा, और अपना काम बेटा कंप्लीट करते रहिए। जैसे कि आज हम लोगों ने कॉपी चेक की, अब आपकी जो है कॉपी चेक होएगी। आप लोग खूब सुंदर साफ स्वच्छ काम करिए, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके।